यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को बहुत सारी उम्मीदों के साथ बिग बॉस के घर में लाया गया था कि तीनों के बीच में काफी सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगी। कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर से ज्यादा घर के बाहर, और धीरे धीरे इस अनोखी फैमिली के बहुत सारे राज ऑडियंस के बीच में आने लग गए। तो जो भी इस अनोखी फैमिली के बारे में इतना डिटेल में नहीं जानता और जानना चाहता है, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए है। अरमान मलिक जिस तरह से विशाल पांडे या फिर बाकी सब कंटेंट क्रिएटर पर शो के अंदर सवाल उठा रहे हैं कि उनका कंटेंट कॉपी है, तो एक बार अरमान जी अपने खुद के गिरबान में झांक कर देख लो। आप क्या चाहते हो कि कंटेंट को ओरिजिनल बनाने के लिए दो शादी कर दी जाए, तब जाकर आपका ओरिजिनल कंटेंट का टैग हम सबको मिलेगा? ओह आई एम सॉरी, 2 नहीं 3 शादियां। पता नहीं इस आदमी ने कैसे लूप होल निकाले हैं कि इतना सब कुछ इलीगल और फ्रॉड करने के बाद भी वो अभी तक जेल नहीं गया, उल्टा सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। और इतना ही नहीं, इस अरमान मलिक के ऊपर तो एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने का भी केस दर्ज है। तो आप समझ सकते हो कि ये आदमी किस हद तक जा चुका है। अरमान मलिक की दूसरी पत्नी यानी कि कृतिका मलिक को हमने एक एपिसोड में ये बोलते सुना कि मेरी अरमान मलिक के साथ में ये पहली शादी है, कोई दूसरी शादी नहीं है। तो हमने सोचा कि कृतिका ऐसा क्यों बोल रही है, इसके पीछे ऐसा क्या थॉट प्रोसेस है। तो ढूंढने पर पता चला कि अरमान मलिक की पहली पत्नी यानी कि पायल मलिक की भी 2 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इस फैमिली ने हम सबके सामने एक पूरा रटा रटाया नैरेटिव सेट कर रखा है, और चाहे जो हो जाए ये लोग अपने नैरेटिव से कभी भी चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेवल के एक्टर्स हैं ये लोग। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी गॉसिप गर्ल मोनिका, और शुरू करते हैं खुद को ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कहने वाले अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों के झूठ से पर्दाफाश करना। अरमान मलिक की 17 साल की उम्र में फैमिली प्रेशर की वजह से एक अरेंज मैरिज हुई थी, और उस लड़की का नाम है सुमित्रा। और खबरें तो ये भी हैं कि सुमित्रा के साथ अरमान के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन अरमान अपनी पहली शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनकी पसंद की जो नहीं थी। और अरमान के नैरेटिव के हिसाब से उस वक्त अरमान का एक बैंक में काफी आना जाना था, और वहां पर उस वक्त पायल काम करती थी। दोनों की वहीं पहली मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, और 7 दिन में ऐसा प्यार हुआ कि 8वें दिन तो पायल अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के अरमान मलिक से शादी करने आ गई। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन लोगों का कहना है कि वो लीगली शादी नहीं थी, क्योंकि अरमान उस वक्त में अपनी पहली पत्नी के साथ लीगली शादीशुदा थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अच्छों को अंधा कर देता है, और पायल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पायल उस वक्त अरमान की पहली पत्नी और दोनों बच्चों के बारे में अच्छे से जानती थी, पर फिर भी उन्होंने अरमान से शादी करने का फैसला किया। उसके बाद अरमान और पायल 8 साल साथ थे, दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों का एक बेटा भी हो गया, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में आती है कृतिका मलिक, पायल की दोस्त बनकर, बेस्ट फ्रेंड बनकर। और अरमान बिंग अरमान को फिर से 8 दिन नहीं 6 दिन में प्यार हो गया, और 7वें दिन तो उन्होंने पायल के पीछे से कृतिका से शादी कर ली। और ये कहानी सुनने के बाद देश भर की लड़कियां भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही है कि भगवान जिंदगी में कितनी भी परेशानी दे देना, बस कृतिका मलिक जैसी बेस्ट फ्रेंड मत देना, और ना ही अरमान मलिक जैसा पति, प्लीज भगवान। लेकिन अरमान और उनकी इस फैमिली ने ये जो बनावटी कहानी हम दुनिया को सुनाई है, उस पर कई सवाल उठे हैं। और बिग बॉस के घर में भी लव कटारिया जो पहले से अरमान मलिक को जानते हैं, उन्होंने भी क्लियरली एक एपिसोड में बताया कि अरमान झूठ बोल रहा है, और कृतिका से उसकी पहली मुलाकात कहीं और किसी और सिचुएशन में हुई थी। अब ये जो कहानी है वो बनावटी है या झूठी है या फिर सच्ची है, जो भी हो, लेकिन अरमान की कृतिका के साथ शादी तो जरूर हुई। और इस शादी के बाद अरमान की पहली पत्नी यानी कि पायल मलिक अरमान को छोड़कर और अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई, जिनके साथ उन्होंने अरमान की वजह से 8 साल तक कोई भी कनेक्शन नहीं रखा था। और ये सब होने के बाद
पायल की फैमिली ने अरमान पर केस किया और उस केस में पता चलता है कि अरमान ने अपने घर में काम करने वाली एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करी थी और वो एक नाबालिग थी। और इस केस की कॉपी मार्केट में जरूर है, लेकिन अगर हम ना ही दिखाए तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से उस नाबालिग ने डिटेल में जो भी हुआ, जो भी अरमान ने उसके साथ किया, वो लिखा है, वो आप लोग या कोई भी नहीं देख पाएगा। और इसके बाद अरमान मलिक की गिरफ्तारी पूरी तरह से तय थी, लेकिन तभी अरमान ने छत से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करी और उस वक्त में ये सारे न्यूज़ चैनल पर कवर किया गया था कि एक यूट्यूबर छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो सुसाइड था वो सही में खुद की जान लेने वाले थे या फिर फेमस होने का एक पब्लिसिटी स्टंट था, हम कुछ नहीं कह सकते। बिकॉज ये बात तो तय है कि अरमान मलिक फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो हमने देख ही लिया है। इस सुसाइड इंसिडेंट के वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और वो ये कि अरमान ने अपनी वीडियो में बताया कि पायल ने राहुल नाम के एक लड़के से शादी कर ली है। राहुल जिसे शादी की पायल ने, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी लेगी यार। जिसका मतलब ये हुआ कि अरमान के कृतिका से शादी करने के बाद पायल ने सिर्फ अरमान का घर नहीं छोड़ा बल्कि दूसरी शादी भी कर ली। मतलब यार, सिर्फ अरमान ने ही इलीगल तरीके से कृतिका शादी नहीं करी, उल्टा पायल मलिक ने भी बिना अरमान को डिवोर्स दिए एक और शादी कर ली। ये परिवार समझ से बाहर है भाई। लेकिन अरमान को जब पायल छोड़कर चली गई तो अरमान ने कृतिका के साथ वीडियोस बना के डालना शुरू कर दिया और लोगों को समझ में नहीं आया कि कल तक तो किसी और के साथ वीडियोस डालता था और आज किसी और के साथ, आखिर ये लड़की है कौन। और बस इसी क्यूरियोसिटी के चलते अरमान की वीडियोस को अटेंशन मिलना शुरू हो गया, व्यूज आने शुरू हो गए और उसी वक्त इन तीनों ने यानी कि अरमान, पायल और कृतिका ने मिलकर बात करने का सोचा। अब उस वक्त में इनके बीच में ऐसी क्या बात हुई है, कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, वो तो बस ये तीनों जानते हैं। लेकिन दुनिया को तो बस इन्होंने ये बताया है कि अरमान पायल के बिना रह नहीं सकता था और पायल भी अरमान से बहुत प्यार करती थी और धीरे धीरे पायल और कृतिका भी पहले से ज्यादा क्लोज हो गए और आज ये लोग एक हैप्पी फैमिली है। पर कहीं ना कहीं इन तीनों का एक ही घर में एक साथ रहने के पीछे सिर्फ प्यार तो नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा समझौता है। अब वो एक फाइनेंशियल समझौता है या कुछ और है, हम नहीं जानते। लेकिन कल को भगवान ना करे, लेकिन बाई चांस इन तीनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो राज तो सारे सामने आएंगे, लेकिन तब तक हम लोग बस शक ही कर सकते हैं, क्योंकि पायल तो अरमान की रग रग से वाकिफ है कि कैसे कोई और पत्नी होने के बाद भी उन्होंने पायल से शादी करी और फिर पायल के होते हुए कृतिका से शादी करी और वो साथ में काम वाली बाई, वो नाबालिग का इंसिडेंट, ये सब पता होने के बाद भी अगर पायल अरमान के साथ है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बट क्या, नोबडी नोज। क्योंकि जिस तरह से पायल मलिक जब भी अपनी पुरानी कहानी सुनाती है या फिर कृतिका का जिक्र होता है, वो रोने लगती हैं, वो इमोशनल हो जाती हैं और इस आंसुओं के पीछे कोई तो बहुत बड़ा रीजन है जो कोई नहीं जानता, ना कि जो वो रटी रटाई कहानी सुना रही है वो इसके पीछे का रीजन है। आप लोग क्या अरमान मलिक या उसकी फैमिली को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं? और अगर हाँ, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आप लोग सही में इस फैमिली को पसंद करते हैं या फिर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप लोगों ने इन्हें फॉलो कर रखा है? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ जल्दी, अपना ध्यान रखें। और एक बात, अरमान मलिक को देखकर प्लीज पॉलीगैमी से इंस्पायर्ड ना हो, स्पेशली यंगस्टर, बिकॉज अभी भी एक से ज्यादा शादी इज नॉट राइट। और जो ये आपको हंसता खेलता परिवार दिख रहा है, ये बस एक अधूरा सच है। तो प्लीज गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, और इसी रिक्वेस्ट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइज।